AIGRP में, OSPF में, RIP में, सही है। तो वो करेंगे और अगर टाइम मिल गया तो BGP करेंगे, ठीक है, होपफुली मिल जाए। ठीक है, ये बिल्कुल है, इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, सिर्फ आईपीज असाइन किए हुए हैं, ठीक है। और आईपी जो असाइन किए इंटरफेसेस को सिर्फ, और हमें किस तरह पता चलेगा कि इस पे कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं? शो आईपी राउट से पता चल सकता है और शो आईपी प्रोटोकॉल से, तो दोनों कुछ नहीं शो कर रहे, ठीक है। इट मींस इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। हमारे दो ही इंटरफेस है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड से आप चेक कर सकते हो। एक और कमांड भी है, इसको इस तरह भी कर सकते हो कि अनअसाइन शो ना करो, लेकिन वो इधर नहीं चलता। एनी हाउ वो आपको सिर्फ वही कमांड शो करेंगे जिधर आईपी असाइन है। एनी हाउ हमारे पास सीरियल पे इंटरफेस पे आईपी है और एक इस पे है पास इथरनेट इस पे, ठीक है। तो ये तो रहा हमें चेकअप, सिर्फ इधर हमने सिस्टम्स को आईपीज असाइन किए और इंटरफेसेस को आईपीज असाइन किए, बस यही है, सिंपल। अच्छा, इस पे मैं EIGRP दोबारा चला रहा हूँ। EIGRP हम पढ़ चुके हैं कि EIGRP एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, इसको हाइब्रिड और सम टाइम एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों की खूबियां है, हॉप्स की भी है और इस रिप की भी है और इनकी भी है, सही है। और ये 4-5 चीजों पे करता है, इसकी 5 के होते हैं। K1 जो होता है वो बैंडविड्थ होता है, K2 होता है लोड, K3 डिले, K4 रिलायबिलिटी और K5 MTU, सही है। बैंडविड्थ हम जानते हैं, बैंडविड्थ किसे कहते हैं कि ये स्टैटिक वैल्यू होती है कि अमाउंट ऑफ डेटा एक टाइम में कितना गुजर सकता है एक केबल से, तो इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। और डिले जो कहते हैं ना कि इंटरफेस से ये डेटा कितना टाइम लेगा गुजारने में, इसको डिले कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ डाटा है, ये हम पोर्ट की स्पीड की बात कर रहे हैं या केबल की? ये पोर्ट की, आप पोर्ट और केबल दोनों कह सकते हो, क्योंकि अगर इसकी स्पीड कम हो ना, लेकिन कार्ड की भी स्पीड होती है, अगर ये पुरानी हो ना तो फिर भी अगर आपका केबल बड़ा जबरदस्त सब कुछ हो फिर भी नहीं होता, तो ये सब कुछ इसमें काउंट होता है, ठीक है, कितना टाइम मिलेगा ना, तो इसको बैंडविड्थ कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट K1 ऑन होता है और K3 ऑन होता है, ये हम चेक कर चुके, दोबारा चेक करेंगे, लेकिन बाकी तीनों आप ऑन कर सकते हो। लोड भी एक स्टैटिक वैल्यू होती है, रिलायबिलिटी हम MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट बाय डिफॉल्ट 1500 होती है, सही है। तो ये सारी चीजें काउंट करके वो फार्मूले में आज हम फिट करके कर सकते हैं, सही है। तो ये इसका है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है कि वे VLSM सपोर्ट करता है, मीन सबनेटिंग वगैरह सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इसको दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। इधर से कॉपी करके हम जानते हैं कि हम इसको इस तरह क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये तो ऐसे है ना, ठीक है। इधर एक 192.168.0 नेटवर्क एक 1 है, तो मैं इधर जाके एनेबल मोड पे, एनेबल में ऑलरेडी वो कॉन्फ़िगरेशन में, और इधर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस पे अप्लाई हो गया EIGRP1, सेम टू सेम हमें ये नंबर सेम होना चाहिए, तो EIGRP1 इसका भी है और इसकी 3 नेटवर्क है, तो मैंने 3 एडवर्टाइज कर दिए, ठीक है, सही है। एनेबल कॉन्फ़िग और इधर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, कुछ भी बाकी नहीं है। और इधर से मैंने इसको कॉपी करके इसमें कर दिया, ठीक है ना, ये तो हम कर चुके, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। हाँ, तो कॉन्फ़िग और इधर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। नाइबरशिप अप हो गया सबका। अगर मैं इधर अब चेक कर दूं तो हमें इससे पता चल जाएगा शो आईपी राउट से, ठीक है। तो इसमें शो आईपी राउट EIGRP कर दो तो और क्लियर हो जाएगा, 3 नेटवर्क इसके पास आ गए, एक 2.192.1 and 2, सही है। लास्ट वाला उसका और ये दरमियान का एक, ठीक है, ये इसके पास आ गए, ठीक है। ये हम चेक कर चुके हैं कि ये D का क्या है, ये EIGRP है, ठीक है। ये इसका सबनेट है, मीज़ाया नेटवर्क है, ये इसका वो है सबनेट मास्क है, 90 इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। और ये हम चेक कर रहे थे कल, जो नहीं हो रहा था उसमें हम थोड़ा सा गलती कर रहे थे, तो आज क्लियर हो जाएगा, सही है। सपोज ये वाला लेते हैं, ये तो सबसे दूर वाला इसका ये है, हम इस राउटर में है, राउटर 1 में, ठीक है, सही है। और ये कह रहे हैं कि इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मुझे अपने फार्मूले के तहत यहाँ तक ये मेरा मेट्रिक है, ठीक है, इतना वो लगता है, ठीक है। तो ये 192.168.2.0 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इसके दरमियान में एक आता है ये रास्ता, दूसरा ये रास्ता और तीसरा ये रास्ता, ठीक है, ठीक है। तो फार्मूला क्या कह रहे हैं
EGRP का एक फार्मूला होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसमें K1 एंड K3 ऑन होता है, सिर्फ बैंडविड्थ और डिले काउंट होता है। और वो किस तरह है वो हम इधर से चेक कर सकते हैं। कहाँ से? शो IP प्रोटोकॉल से। इधर है कि K1 ऑन है और K3 ऑन है। K1 मींस बैंडविड्थ और K3 डिले। हमें ये दो वैल्यूज चाहिए ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वाली। ठीक है, तो इसके लिए EGRP के एक्सेल का है और भी फार्मूले ऑनलाइन भी बहुत से सारे है, कैलकुलेटर भी है। सही है, तो K1 ऑन है और K3 ऑन है। अगर बाकी ऑन होती तो मैं इसको भी ऑन कर लेता। ठीक है, अब ये कह रहा है कि K1 में वो डाल दो कि रास्ते में सबसे कम बैंडविड्थ जो आता है ना वो लिख दो इधर। ठीक है, तो अगर हम इधर से चेक करें, ठीक है, 192.168.2 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। सही है, तो एक ये इंटरफेस आता है, एक ये आता है और एक ये आता है और एक ये, सॉरी इधर से हम पिंग करेंगे। तो मैं इन सब इंटरफेसेस का बैंडविड्थ चेक करूंगा। ठीक है, और बैंडविड्थ हम किस तरह चेक कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारे रास्ते में जो आता है सीरियल 2/0 है, इधर भी 2/0 है और इधर फास्ट नेट है। ठीक है, तो मैं इधर जाके शो इंटरफेस सीरियल 2/0 इसकी डिटेल जानना चाहता हूँ। तो बैंडविड्थ इसका क्या है? 128 है और डिले क्या है? 20,000। सही है, तो एक हो गया। अब जाते हैं इसका भी सेम होगा क्योंकि ये भी सीरियल है। ये वाला चेक करेंगे। ठीक है, फास्ट इंटरनेट 0/0। ठीक है, तो लास्ट वाले पे जाके शो इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0। सही है, तो इसका बैंडविड्थ है 10,000 है ना, 10,000 और डिले क्या है? 100 है। ठीक है, तो अब आते हैं इस फार्मूले पे। सबसे, क्योंकि तो 10,000 है तो ज्यादा है ना, हमें चाहिए सबसे लीस्ट बैंडविड्थ पूरे रास्ते में कौन सा वाला है। तो ये सबसे लीस्ट वाला ये आता है ना 128 वाला। ठीक है, तो मैंने इधर 128 लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा फार्मूले में क्या फिट करना, ये वो फार्मूला लंबा सा जो आप कल कर रहे थे कि सब रास्ते में जितना भी डिले आते हैं ना सबको जमा करके इधर लिख दो। ठीक है, तो इसका डिले क्या था? इसका डिले था, हमने चेक किया, सॉरी ये था 20,000। तो 20,000 डेफिनेटली इसका भी होगा ना, ये भी सीरियल इंटरफेस है। 20,000 और 20,000 40,000। और इसका क्या था अभी हमने चेक किया? 100 था। 10,000 नहीं 100 था, ये है 100 था। तो कितना बन गया? 20,000 और 100, ये ना मैंने लिख दिया सब। ठीक है, और जब मैं इस पे कैलकुलेट कर लूंगा ना, इसको क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली कर देगा। तो इससे आया 2051। और अगर अब मैं इधर ये चेक कर दूं, 20 इसका 40,000 हो गया। हाँ, तो 40,000 और 100 उसका। अच्छा, हाँ, तो ये है इसकी वैल्यू ट्रू नेटवर्क तक जाने के लिए ये। सही है, और हमारे फार्मूले की थे 21 नहीं, हमने वो 20 हमने 40 तो किया ही नहीं उसको, तो 40,100 करना पड़ेगा। बिल्कुल 40,100 सही है। अब ये इससे कितना बन गया? 21,000 ये, और सेम टू सेम ये इधर भी लिखा है 21,000। ठीक है, सेम टू सेम अगर इसका भी कर दूं ना तो इसका भी ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है जो हम कल पढ़ चुके थे कि ये किस तरह करता है। ये आपने 1 लिखना है और 7 0 लिखना है, ये होगा। फिर मिनिमम रास्ते में जो सबसे
कम बैंडविड्थ आता है ना, ठीक है, वो इधर लिखना है, तो वो 128 आ रहा था। ठीक है, 128 मैं लिखूंगा, मैं कल 128.00 लिख रहा था, वो सिर्फ 128 के भी मैं लिखना था, सही है। ठीक है, वो इधर लिख दूंगा। फिर जो पूरे रास्ते में जितना भी डिले आता है ना, उसको जमा करके 10 पे डिवाइड कर दूंगा, तो इससे आ जाएगा। सेम यही चीज है, अगर ये 1000 है, उस पे 128 को डिवाइड कर दूंगा, फिर सब डिले को जो बन रहा था उस 10 पे डिवाइड कर दूंगा, तो लास्ट में यही वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में? नहीं, ये सिर्फ आपको पता और होनी इसका कोई चाहिए। यूज रियल लाइफ में? नहीं, सिर्फ एटलीस्ट अगर ठीक है। वो कोई आपसे कहे कि यार अच्छा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो लाजमी कभी कभार पूछ लेते हैं कि अच्छा हर एक, आप कह रहे हैं कि हर प्रोटोकॉल कोई अपना मैट्रिक्स यूज करके बेस्ट रास्ता ढूंढते हैं ना, ठीक है, जिस तरह स्टैटिक और डिफॉल्ट तो हम खुद उनको कहते हैं, हम्म। उनको तो जरूरत नहीं है मैट्रिक का, ठीक ठीक है। ठीक है, रिप आप कह रहे हैं कि राउटर को काउंट करते काउंट हैं, तो करते इधर हैं। राउट काउंट के जितने कम होंगे वो कह रहे हैं ये बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक ठीक है। और फिर OSPF आ गया और EIGRP आ गया, तो अगर कि आप ये किस तरह काउंट करते हैं कि बेस्ट रास्ता कौन सा है, ठीक है। तो आपको कि हाँ EIGRP जो है वो बैंडविड्थ और डिले की। हेलो हेलो, यो मिनट हाँ दागो को क्लास किम क्लास किम ओके। तो आप उनको कह सकते हो कि ये बैंडविड्थ और डिले को, कह रहे कि बैंडविड्थ क्या है और डिले क्या है, सही है। तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, और फिर उसके कहते हो कि एक फार्मूला होता है, उसमें ये बैंडविड्थ और डिले को रख के इसके बेस पे जो सबसे कम वैल्यू होते हैं वो बेस्ट राउट होते हैं। एक्चुअली अगर और राउट्स भी होंगे, वो किस तरह शो IPEIGRP टोपोलॉजी, इस टेबल में और भी रास्ते होते हैं, लेकिन हमारे केस में नहीं है। अगर इधर और रास्ते होती ना, इधर से एक और रास्ता भी इधर होता है, या एक और इधर से इधर इधर, तो शो IP राउट में सिर्फ वही शो करेगा जो सबसे कम वैल्यू हो। अच्छा। बाकी भी होते हैं वो एज अ बैकअप रखते हैं। अच्छा, वो कहाँ से हम शो कर सकते हैं? शो IP टोपोलॉजी टेबल से। किधर गया, कौन सी वाली मैंने शो किया था? मतलब हम पहले को तीसरे से मिला दें तब की बात कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। सपोज इधर एक और रास्ता हो, ये हो गया, इधर से भी एक और राउटर हो, फिर इधर इस तरह हो, ठीक है। तो यह तो डायरेक्ट केबल लगा है ना, ठीक है। इसका तो सिर्फ 128 के भी होगा सपोज, इधर 128 एक है, 128 दूसरा भी है, इट मींस इधर डिले ज्यादा होगा। एक इसका डिले होगा और पता नहीं 20,000 था, 20,000 डिले इसका होगा, ठीक है। लेकिन इधर तो 128 है, लेकिन डिले इसका डायरेक्टली क्या होगा, एक ही 20,000 होगा, ठीक है। और इस तरह इधर ये भी है, सपोज इधर ये 100 MB है, ठीक है, और इसका डिले 100 वो है मिली सेकंड है, ठीक है। तो ये तीनों रास्ते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे EIGRP, ये वैसी फार्मूले में सब वैल्यू फिट करके, जिस तरह ये एक का हो गया ना, सही सही सही, और राउट में वही राउट शो करेगा जो सबसे बेस्ट होगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम हो। तो अब इनको ये एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हो। इस वजह से इधर जो आया है ना शो IP राउट में, यार दोबारा लिख देता हूँ, शो IP राउट ये वाला, ये कह रहा है कि 2 नेटवर्क तक सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि सबसे कम टाइम ये लगता है इस पे, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा रास्ता अपनाए और उधर बैंडविड्थ और डिले, बैंडविड्थ ज्यादा हो और डिले कम हो ना, तो उसका कम होगा ना, ये लाजमी कम होगा, तो फिर वो उसी को इधर इंस्टॉल कर देंगे और इसको रिमूव करके टोपोलॉजी टेबल में डाल देंगे इधर, अच्छा, एज अ बैकअप। जब ये डाउन हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन वो पहले डिटेक्ट करेगा ना कि उस लेन तक 2 रास्ते जा रहे हैं। हाँ, वो करेगा कि 3-4 रास्ते सपोज, अच्छा, तो बेस्ट रास्ता वो किस तरह फाइंड आउट करेगा, इसकी तो इस फार्मूले के तहत, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। और डिले क्या मतलब पैकेट वहां तक इतने टाइम में पहुंचेगा? बिल्कुल, हाँ, कितना टाइम लेगा वहां तक पहुंचने में, अच्छा, तो वो डिले होता है, सही है। तो फास्ट इथरनेट का अगर फास्ट इथरनेट इंटरफेस हो तो उसका डिले कम होता है, इस वजह से इसका डिले जब हमने चेक किया ना तो इसका 100 है, लेकिन सीरियल इंटरफेस चूंकि स्लो होता है ना, तो इसका डिले 20,000 था, ठीक है, सही है। तो अगर मैं इस तरह करूँ, इधर से फास्ट इथरनेट डायरेक्ट इधर लगा दूं, तो उसका तो कम होगा ना डिले, डिले भी कम होगा और बैंडविड्थ भी ज्यादा होता है। इसको देख, इसका बैंडविड्थ क्या है,
10,000 और सीरियल का क्या था 128 था। तो इट मींस फास्ट इथरनेट केबल बैंडविड्थ इसका ज्यादा होता है और डिले उसका कम होता है, तो डेफिनेटली आउटपुट इसका बेहतर होगा और ये बेस्ट रास्ता होगा। तो इस वजह से अगर मैं इधर एक और केबल लगा दूं फास्ट इथरनेट डायरेक्ट इधर से इधर, तो राउटिंग टेबल में ये रास्ता होगा, ये नहीं होगा। कहेगा वो कहेगा कि इसका डिले भी कम है और बैंडविड्थ इसका बेहतर है, तो मैं ये रास्ता अपना देता हूँ। और ये किस तरह फाइंड आउट करेगा, इस फार्मूले के तहत वो इधर फिट कर लेगा। इस फार्मूले में कह रहा है कि बैंडविड्थ सबसे कम बैंडविड्थ जो है वो है 10,000 था ना, ठीक है 10,000 हो गया कि नहीं, 10,000 हो गया। और डिले वो कहेगा कि डिले इसका है 100 सेकंड था, कम है ना उसका, तो ये इसकी वैल्यू कम आ गई ना वो पहले वाले से, तो इसको डाल देगा, कह रहे ये बेस्ट राउट है। और इसने किस वजह से डाल दिया, क्योंकि लुएस्ट बैंडविड्थ 10,000 है और सम अगर डिले को सम कर दो ना, क्योंकि डिले एक ही था तो सभी है, तो इस वजह से वो राउटिंग टेबल में फिर इस वैल्यू को डाल देगा। तो इस वजह से ये फार्मूला काम आते, एटलीस्ट आपकी समझ में हो, लाजमी नहीं हो ना CCI लेवल तक कहीं भी नहीं है कि आप इस फार्मूले के एक 1 by 1 कह दो कि ये क्या हो रहा है, ये क्या सही है, तो वो सिनारियो, ठीक है ये क्लियर हो गया। अच्छा ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये किस तरह अपना वो कर लेते, कैलकुलेशन कर लेते, सही है। EIGRP में एक और चीज भी है, मैं भूल जाता तो मैंने लिखा था पैसिव इंटरफेस, ठीक है। पैसिव इंटरफेस क्या होता है, सपोज ये है, आपने कल बताया था कि वो जो एडवर्टाइज होता है वो एक तरफ आ जाए, हाँ शो IP EIGRP नाइबर्स, इसके ये दरमियान वाले राउटर में मैं हूँ, इसके दो नाइबर्स है, सीरियल 30 और सीरियल 20, सीरियल 30 और सीरियल 20। नीचे वाला तो इसका डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये नाइबर्स है, हाँ नाइबर्स मैं कह रहा हूँ कि मेरी EIGRP नाइबर्स कौन है, मींस मेरी EIGRP के साथ मैं किसके साथ कनेक्टेड हूँ, तो ये कह रहा है कि 3/0 से कनेक्टेड के थ्रू हो, और 2 एक का 111 है, उसका 211 है, तो 111 ये है और इसका 211 है, सही है। या अगर मैं इस तरह इंटरफेसेस भी लिख सकता हूँ, शो EIGRP इंटरफेस, तो ये कह रहा है कि इन तीनों इंटरफेसेस, अब इंटरफेसेस लिख दी, नीचे वाला भी आ गया, ये कह रहा है कि तीनों इंटरफेसेस पे आपका EIGRP चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं इधर चेक कर दूं शो IP प्रोटोकॉल, पीयर्स मींस जो आपके साथ कनेक्टेड है, मींस नाइबर्स कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्योंकि एक 3/0 से मैं एक नाइबर से कनेक्टेड हूँ, एक 2/0 से, और नीचे तो मेरा खुद कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ इधर भी पेश इंटरफेस का कोई जिक्र नहीं है ना, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सपोज इसमें से 3/1 को जो इस साइड पे है इसको पैसिव इंटरफेस बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि EIGRP की डिटेल इस साइड पे ना भेजो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कॉन्फ़िगरेशन में राउटर EIGRP 1 में, और इधर आपने लिखना है पैसिव इंटरफेस, कौन सा था, सीरियल 3/0, यह मैंने किया। अब देख उधर ये डाउन हो जाएगा इस साइड पे, ये कह रहा है कि मेरा नाइबर डाउन हो गया है, थोड़ी देर बाद अगर ये रियल टाइम है, ठीक है ये है, क्योंकि वो टाइम जो होते हैं ना ये वो हेलो मैसेज सेंड करते हैं, अब हेलो मैसेज स्टॉप हो गया, तो ये कह रहा है कि ये एक्सपायर है और अपनी राउटिंग टेबल से इसको हटा देगा, हालांकि कि वो उधर है, सब कुछ कनेक्टेड है, लेकिन हमने पैसिव इंटरफेस बना दिया इसको कि इस पे EIGRP की डिटेल ना भेजो, हेलो मैसेज ना भेजो। जब हेलो मैसेज स्टॉप हो गया तो डेफिनेटली दूसरा क्या समझेगा कि ये नेटवर्क डाउन है, सही है, हार्ट बीट का जो मैं कल कह रहा था ना, अब ये इसका डाउन हो गया। अगर मैं अभी वही कमांड चला दूं, मैं इससे पहले चला रहा था शो IP प्रोटोकॉल्स, तो इधर पैसिव इंटरफेस आ गया कि एक इंटरफेस आपका पैसिव है, मींस इस पे कोई डिटेल न जा रहा है ना आ रहा है, हेलो मैसेज इस पे स्टॉप है। एक दूसरा हमने ये चेक किया था शो IP EIGRP इंटरफेसेस, 3/0 वाला है ही नहीं इधर, क्योंकि उस पे EIGRP अब नहीं चल रहा है एनीमोर, क्योंकि उसको हमने पैसिव बना दिया है, इवन दो कि वो ऑन है, सब कुछ है इस पे, लेकिन हमने इस पे ब्लॉक किया है, ठीक है। और तीसरा हमने चेक किया था शो IP नाइबर्स, तो
तो अगर मैं इधर चेक कर दूं मुझे आप एक ही नाइबर शो कर रहे हैं, वो दूसरे के साथ मेरा डाउन हो गया सब कुछ, इवन दो के इंटरफेस अप है, सब कुछ सही है, AGRP दोनों साइड पे कॉन्फ़िगर है, AGRP का एटोनमस सिस्टम नंबर सेम है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस साइड पे मेरा कुछ भी ना जाए तो आप इस तरह कर सकते हो। आप इस तरह की सिचुएशन बहुत आते हैं। सपोज इन साइड नेटवर्क आपका है और आपने AGRP कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। इससे आगे आपका इंटरनेट वाला राउटर जो एज पे पड़ा उस पे भी AGRP अपने कॉन्फ़िगर किया है, तो वो AGRP की डिटेल सपोज ISP वाले ने भी अपने राउटर पे AGRP बाय चांस वही AGRP 1 लगा दिया, तो ये उसको भी सेंड करेगा ना, ठीक है। और ये AGRP का पैकेट उधर जाएगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो आप इसको कह सकते हो जो मेरा इंटरफेस उस इंटरनेट के थ्रू है ना उसको पैसिव बना दो। तो पैसिव बना के आपका इंटरनल चलेगा लेकिन आगे कुछ नहीं जाएगा। इस तरह की बहुत सी सिचुएशन आती है, तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो जब सिचुएशन आ जाएंगी ना आप खुद से कहोगे इसको पैसिव बना दो, बात खत्म हो जाएगी। तो आप कहोगे यार क्यों हम बना दे, ये तो मैं वैसे आपको शो करने के लिए बना दिया, अदरवाइज हम इसको डाउन नहीं करना चाहते, हम तो कह कि नाइबरशिप बना देना, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, राउटर AGRP 1 पैसिव इंटरफेस को हटा भी सकते हो, कंट्रोल A इधर नो कर दो, ठीक है। ये नाइबरशिप दोबारा हो गया। दूसरा पैसिव इंटरफेस इस टाइप का भी है डिफॉल्ट, अगर चाहते हो कि मेरे सारे इंटरफेसेस पे खत्म हो जाए, सारे इंटरफेसेस ब्लॉक हो जाए, पैसिव हो जाए, तो आप क्या लिखोगे डिफॉल्ट। अच्छा, ये किस सिचुएशन में आप लिखते हैं कि यार आपको पता नहीं होता यार किधर जा रहा है सब कुछ, मुझे तो पता भी नहीं है आपका कौन सा इंटरफेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, कौन सा आपके इनसाइड कनेक्टेड है, कौन सा आपका ISP के साथ कनेक्टेड है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन सबसे पहले फिलहाल आपने कुछ नहीं किया तो मैं सारे इंटरफेसेस को डाउन कर लेता हूँ और 1 बाय 1 मुझे बताओ कि आपका इंटरनल इंटरफेस कौन सा है। अभी तो फिलहाल सब कुछ डाउन हो गया, इससे पूरा नेटवर्क डाउन हो गया। हाँ, हर तरफ इसका जो कनेक्टिविटी ना AGRP की थ्रू वो डाउन हो गया। अभी कुछ नाइबर इसकी नहीं है, इवन दो इस पे कॉन्फ़िगर है सब कुछ, ना नाइबर है ना इंटरफेसेस है, कुछ भी नहीं है। ये उस सिचुएशन में हम करते हैं, इसका सिचुएशन भी आ जाएगा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ सपोज आपके किसी असिस्टेंट ने कॉन्फ़िगर कर दिया AGRP और आप अचानक आ गए, अच्छा आपने कॉन्फ़िगर कर दिया यार ये राउटर तो उधर भी कनेक्टेड है ISP के साथ, दूसरे नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड है, उधर भी AGRP भेजेगा, क्यों इशू बना रहे हो। तो आप फौरन क्या करोगे, अच्छा आपने इतनी कॉन्फ़िगरेशन किया, मैं सिर्फ सारे इंटरफेस को डाउन कर लेता हूँ ताकि AGRP की पैकेट ना जाए, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा इंटरफेस सही है ताकि उसको ऑन कर दो बाकी ऑफ रहे, ठीक है। तो यह टेस्ट पर्पस के लिए भी हम करते हैं कभी कभार। तो राउटर AGRP में आ गया। अब जो इंटरफेस आपको चाहिए ना वो इधर लिख सकते हो, उसको हटा कर सकते हो, इधर लिखो नो पैसिव इंटरफेस, सपोज पास इथरनेट 0/0, ठीक है। तो ये 1 इस तरह आ गया। दूसरा आप कह रहे हो कि नहीं यार एक और भी है जो सही है, जो क्लियर है मेरी नजर में, और वो है नो पैसिव इंटरफेस सीरियल 3/0, दूसरा ऑन कर दिया। इधर आके आपको अब 2 शो करेंगे, बाकी सारी उसी तरह ऑफ है। तो डिफॉल्ट का पर्पस क्या है, सबको ऑफ कर दो, 1 बाय 1 जो आपको चाहिए उसको नो नो करते जाओ, क्लियर है। दूसरा मेथड ये है, अगर डायरेक्टली ऑफ करना चाहते हो ना तो नो सॉरी पैसिव इंटरफेस और इंटरफेस का वो नंबर लिख दो, ये क्लियर है। सेम कॉन्सेप्ट ERP में भी सॉरी रिप में भी है और सेम ये कॉन्सेप्ट OSPF में भी है। अच्छा, पैसिव इंटरफेस का सिर्फ दोनों का, डिफॉल्ट का भी और पैसिव इंटरफेस का, ठीक है, क्लियर है। तो उसमें मैं नहीं करना चाहता क्योंकि दोनों सेम सिमिलर है। उधर आपको सिर्फ एक करना चाहिए कि सॉरी राउटर OSPF की सॉरी राउटर AGRP की, तो आपने क्या किया OSPF पे जाना है और इधर लिखना है पैसिव इंटरफेस, या डिफॉल्ट वाला लिखना है, जो भी करना है सेम टू सेम। अगर रिप में जाना है ना तो राउटर रिप और इधर भी पैसिव इंटरफेस, डिफॉल्ट वाला यूज करना तो डिफॉल्ट यूज करो, अगर दूसरा यूज करना तो दूसरा होगा, ठीक है। तो ये तीनों तरीका तीनों में सेम है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक और क्या था, पैसिव इंटरफेस। अच्छा, फार्मूले में भी हमने चेक किया कि वैल्यू किस तरह आता है, मैट्रिक हमने चेक किया कि जब हम ये चेक कर लेते हैं ना सिर्फ K1 K3 ऑन होता है, शो IP प्रोटोकॉल्स, इसमें सिर्फ K11 होता है
और के ये 1 होता है। 1 मीन्स ये काम कर रहा है, ये जो 0 होता है मीन्स ये यूज में नहीं है। ठीक है, अब ये यूज में नहीं है, अगर इसको यूज करना चाहते हो कि नहीं मैं सारी चीजों को करना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ आके राउटर EIGRP1 में इधर मेट्रिक का एक कमांड होता है, फिर वेट का कमांड होता है। ठीक है, और इधर इसके बाद आता है टाइप ऑफ सर्विसेज, मीन्स ये 0 होता है, ये किसी और काम के लिए होता है। मीन्स इस पैकेट को अहमियत दो, मीन्स इसको पहले पहुंचाओ। लेकिन इधर 0 मीन्स कुछ भी ना करो, तो मैंने 0 लिख दिया। इसके बाद के की वैल्यू स्टार्ट होती है। K1 तो ऑलरेडी ऑन होता है ना, ऑन कर दिया, वो तो वैसे भी ऑन होता है। K2 को अगर ऑन करना है तो उसको भी ऑन कर दो, 1 लिख दो। K3 को भी अगर ऑन करना है तो उसको भी ऑन कर दो, सॉरी 1। K4 को भी ऑन करना है तो उसको भी लिख दो, और K5 को भी अगर ऑन करना है तो ऑन कर दो। अब मेरे फार्मूले इससे पहले सिर्फ K1 K3 काम कर रहा था, सही है। अब सारे ऑन हो गए, मींस बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड और वो एक्स्ट्रा और क्या था, MTU। ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको एरर दे रहा है कि दूसरी साइड पे के वैल्यू मिसमैच, मींस इधर आपके फार्मूले में 4 चीजें चल रही है, 5, और उधर 2 चीजें चल रही है। या तो वो चेंज कर दो या ये वापस चेंज कर दो। लेकिन मैंने सिर्फ आपको शो करना था कि आप कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये बैंडविड्थ और डिले पे सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो और 4 वैल्यू भी ऐड करके अपना सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है। तो ये था रिलेटेड टू EIGRP। ठीक है, EIGRP में क्या चीजें होते हैं और इसकी अच्छा पैसिव इंटरफेस जो है डिफॉल्ट हमने किया तो सारे डाउन हो गए, सारे डाउन हो अगर गए। उससे पहले हम नो लगा देते हैं तो सारे अप हो जाएंगे, सारे ऑन हो जाएंगे। ठीक है। अगर 1 बाय 1 ऑन करना है तो नो लिख दो और इंटरफेस का नंबर लिखते जाओ एक एक, नो इंटरफेस। अगर नो डिफॉल्ट के साथ नो लगा दे तो सब ऑन हो कर जाएंगे। इस वजह से मैं 1 1 ऑन कर रहा था। ठीक है, EIGRP में और क्या है, अच्छा इसके 2-3 टेबल होते हैं, एक होता है इसका, वो दूसरे पे चेक करो, उधर भी मिसमैच होगा। लेकिन और ये के वैल्यूज हम बढ़ा कम कर सकते हैं या सिर्फ होगा, और सिर्फ ऑन ऑफ 1 2, सॉरी वो 0 and 1, सही है। शो IP EIGRP, सॉरी EIGRP टोपोलॉजी इंटरफेसेस, अगर इंटरफेसेस चाहिए कि किस इंटरफेसेस पे EIGRP चल रहा है, एक कमांड ये है, सही है। दूसरा है कि मेरे नाइबर्स कौन है, शो IP EIGRP नाइबर्स, ये आपको नाइबर्स होगा, इसलिए शो नहीं करेगा के वैल्यू मिसमैच है तो वो डाउन हो गए, और हमने पैसिव इंटरफेस पे लगाया था, लेकिन कमांड ये है। ठीक है, इसके अलावा इंटरफेसेस नाइबर टोपोलॉजी टेबल भी होता है। टोपोलॉजी टेबल में जो बैकअप राउट्स होते हैं ना, वो इधर होते हैं। ठीक है, और आपको पता भी चल जाता है। एक और भी होता है डेटाबेस, पता नहीं इस तरह का होता है। नेट ट्रैफिक को हम चेक नहीं करना चाहते कितना जाता है वो तो। ठीक है, ये था, ये कमांड आपको पता हो। शो IP राउट है एक, शो IP राउट EIGRP, शो IP राउट कनेक्टेड, अगर सिर्फ कनेक्टेड चेक करनी है, सही है। तो ये आपको ये कमांड शो के, इसके अलावा शो IP प्रोटोकॉल्स का होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा EIGRP कौन सा वाला चल रहा है, नंबर, क्योंकि नंबर डिफरेंट हो तो मसला होता है, सही है। और क्या है, सही है, बस यही है। हॉप काउंट चेंज होता है, लेकिन वो इधर वो कमांड नहीं चलता, इसके लिए मुझे वो ओपन करना होगा। ठीक है, तो इसको चेंज करके 255 तक आप कह रहे थे ना कि कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करके दिखाएंगे, फिलहाल वो इधर नहीं चलता तो जाते हैं OSPF पे, सही है। अच्छा OSPF के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसी टोपोलॉजी को ओपन करके OSPF का भी अलग एक लिखा हुआ है OSPF, मैंने एरिया बनाया हुआ एक टोपोलॉजी, हाँ ये ठीक है, सही है। ये वही टोपोलॉजी, मैंने सिर्फ इसको कलर किया है इस चीजों से। ठीक है, अच्छा OSPF में हम पढ़ चुके, इसमें भी पैसिव इंटरफेस, पैसिव डिफॉल्ट, वही सब कुछ होता है। ठीक है, एक चीज हम कल कर चुके थे कि इसमें 2 एरिया होते हैं। एक एरिया 0 होता है, जो होना ही चाहिए, हर चाहे जितने भी नेटवर्क बनाने हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, एरिया 0 होना चाहिए, बैकबोन एरिया है। बट जितने एरिया बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन हर एरिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगा एरिया 0 से। ठीक है,
एरिया 0 एक होना चाहिए, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या है, सपोज मैं इसको एरिया 1 बना देता हूँ। एरिया हम क्यों बनाते हैं, ताकि राउटिंग टेबल को मिनिमाइज कर सके। ठीक है। हर एरिया का टेबल अलग सेपरेट होगा, लेकिन ये कनेक्टिविटी इनके आपस में होगी। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सपोज ये मेरा राउटर ये है, इसको मैं एरिया 0 में डाल दूंगी दरमियान वाला, इसको एरिया 1 में और इसको एरिया 2 में। अच्छा, एरिया 0 मतलब कि वो ट्रैफिक पास करेगा अपने थ्रू? बिल्कुल, ये सब कुछ इसके पास आएगा, मेन डेटाबेस इसके पास होगा, मेन चीजों का एज अ मैप, जो पूरे सपोज आपने पूरी कैसे में आपकी मुख्तलिफ ब्रांचेस आपने एसपी चलाया है, रियाज है, जद्दा है, दमाम है, ये सारी सब कुछ है ना, ये आपस में कनेक्टेड है। और आपने रियाज को मेन सेंटर बनाया है, हेड ऑफिस है, बिल्कुल। तो ये एरिया 0 एक किस्म का हेड ऑफिस होता है, हर एरिया की डिटेल इनके पास होते हैं। ठीक है, सही है। तो इसके लिए ये हम यूज करते हैं। तो इसके अगर यूज करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सबको एरिया 0 में डाल देंगे, एनेबल शो आईपी राउट से हमें आसानी से पता चल सकता है ना। 3 राउट हमने एडवर्टाइज करने हैं, तो राउटर ओएसपीएफ कुछ भी नंबर दो प्रोसेस का, सही है। नेटवर्क लिख दो 1.0.0.0, इसका वर्ड कार्ड 0.255.255.255, एरिया 0, ठीक है। सेम 2 को भी इस तरह डाल देता हूँ, तो सिर्फ 2 चेंज करना है। वाइल्ड कार्ड जो है ना, ये थोड़ा समझना मुश्किल है, वाइल्ड कार्ड कैसे होगा? वाइल्ड कार्ड सबनेट मास्क का अपोजिट, ठीक है। ये और एक्सेस लिस्ट में और क्लियर हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा, ठीक है। और थर्ड वाला हमारा है, अब इसका वर्ड कार्ड डिफरेंट होगा 192.168.1.0, तो सबनेट मास्क का 3 टाइम 255 होता है, तो 3 टाइम 0 हो जाएगा 255, एरिया 0। इनके एरियाज भी सेम होने चाहिए। हाँ, ये एरिया, ये इसको मेरे एरिया 0 में डाल दिया सबको, ठीक है, ठीक है। इसको भी वो 2 को भी, 1 को भी और इनको भी, सही है। ठीक है। इसका मैं क्या कर लेता हूँ, 2 तरीके है, या तो इन 1 को मैं एरिया 0 में डाल दूंगा और इसको एरिया 1 में, या दोनों को भी एरिया 1 में डाल सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। अच्छा, इन्हें तो मैं जाके क्या कर लेता हूँ, एनेबल शो आईपी राउट, इसके 2 है, कॉन्फ़िग राउटर ओएसपीएफ 2 दे दो, कुछ भी दो, कोई मसला नहीं। 1.0.0.0 वर्ड कार्ड इसका क्या होगा, 0.255.255.255, एरिया 0, इस 1 उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, इसको एरिया 0 में डाल देता हूँ। 1 उसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको 0 में, हाँ, 192.168.0.0, इसका वर्ड कार्ड क्या होगा, 0.0.0.255, एरिया 1, ठीक है। ये एरिया 1 में आ गया, ठीक है। मैंने क्या इसको एरिया 1 में डाल दिया, सेम इधर आके इसको एरिया 2 में डाल दूंगा और इसको एरिया 1 में डाल दूंगा, ठीक है। इसके लिए एनेबल शो आईपी राउट, कॉन्फ़िग टी राउटर ओएसपीएफ 3, नेटवर्क 2.0.0.0, 0.255.255.255, एरिया 0, 192.168.2.0, 0.0.0.255, एरिया 3। अच्छा, जो पोर्ट 0 के साथ कनेक्टेड है उसको 0 में ही रखेंगे? कनेक्टेड नहीं, एटलीस्ट एक होना चाहिए। नहीं, एक वो जाना, ये इसके साथ है ना। हाँ, तो ये इसको तो हमने 0 में डाल दिया, बिल्कुल। इसको भी हमने 0 में डाला और इस पोर्ट को भी बिल्कुल, इसको भी 0 में, ये इनके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। अच्छा, सही है। तो ये इनका हो गया, ये इनको मिला रहा है। ये तो मैंने वैसे एक नेटवर्क शो किया, इधर 5-10 और भी हो सकते हैं, लेकिन एक राउटर का एक इंटरफेस डायरेक्ट एरिया 0 से कनेक्टेड है, तो इस पूरे सब को कनेक्ट कर रहा है इधर। ठीक है। अब अगर मैं इधर से पिंग करूंगा तो ये इधर पिंग करेगा। अच्छा, इवन दो कि ये एरिया 1 में है और ये एरिया 2 में है, नहीं होना चाहिए था ना। ये तो तब होता जब सारे एक टेबल में होते। ठीक है।
इवन दो इसके टेबल में नहीं होगा लेकिन फिर भी पिंग होगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट भेजेगा एरिया 0 को। एरिया 0 के पास इसका डिटेल भी होता है और इसका भी होता है। अच्छा, तो ये आपस में इनका कम्युनिकेशन करवा देगा। ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसका टेबल कम हो गया ना, वो उसकी डिटेल नहीं है इनके पास, उनकी इसके पास नहीं है। अच्छा। कोई इशू नहीं है, लेकिन दरमियान वाले के पास है सबकी समरीज। ये यानी एज अ बॉर्डर बॉर्डर या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे राउटर आते हैं। बिल्कुल ये सेम ऐसे EIGRP हो रहा है। EIGRP भी हो रहा है, लेकिन इनका बेसिकली एरिया का मकसद ये है ताकि हम राउटिंग टेबल को मिनिमाइज कर सके। अगर सबको एरिया में 0 में डाल दूंगा तो उसकी सारी डिटेल इधर आएंगी, इसकी भी सारी इधर आएंगी, इसकी उधर जाएंगे, इसके उधर भी जाएंगे। तो हर एक के पास हर एक का रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि राउटिंग टेबल तब काम करता है ना, जिधर भी आपको पैकेट सेंड करना है वो राउटिंग टेबल में चेक करेगा, उधर डिटेल नहीं है तो नहीं भेजेगा। ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर ये 500 राउटर हो तो 500 राउटर की डिटेल हर एक राउटर के पास होना चाहिए ना, तब एक दूसरे के पास जाएंगे ना। ठीक है। अगर ना हो तो नहीं जाएगा। लेकिन एक और तरीका है एरिया, हम इनको एरिया में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। लेकिन इसमें से एक राउटर होगा जो बैकबोन एरिया 0 में होगा, उसके पास सबकी डिटेल होंगे। तो आपस में इनके टेबल छोटे होंगे, लेकिन इसको अगर उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, ये एरिया 0 को गया जो उसके, हाँ ठीक है मेरे पास है, कर दो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इस वजह से हम एरिया एक मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा कि हाँ ये एरिया 0 हमारा रियाज ब्रांच है, ये हमारा जद्दा ब्रांच है, ये दमाम ब्रांच है, ये मेन ब्रांच है। तो इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और ह्यूज है, अनलिमिटेड सपोर्ट करते हैं ना। तो इस वजह से हम अगर हमारे पास 100 राउटर्स हम ऐसा कर सकते हैं हर 20 के बाद एक 0 वाला राउटर। नहीं, एक ही होगा। एक ही होगा। हाँ। अच्छा। आपस में सब उनके पास होंगे। ठीक है। तो अब अगर मैं इधर से पिंग करना चाहूँ तो इनको पिंग करना चाहिए, बल्कि इधर से कर लेते इस तरह पैकेट से सेम, या पिंग कर दो ये कर दो, ये दोनों चीज सेम में होते हैं। ठीक है। तो ये उधर जाना चाहिए, बैकबोन इधर से उधर, और इधर से शायद लास्ट हो जाए, लेकिन बस पैकेट है तो इस वजह से इधर से इधर गया, इधर से इधर इस तरह, और इस थ्रू। लेकिन टेबल में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फर्स्ट वाले का टेबल चेक करें, वो उसमें वो ये वाला नेटवर्क आया लास्ट वाला कि नहीं आया। एक और चीज आपको अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो आईपी राउट ओ के साथ कुछ और भी लिखा है, IA और IA कोड क्या होता है इधर चेक कर। OSPF सेकंड लाइन में OSPF इंटर एरिया सही है। एक और एरिया भी होता है, नहीं वो इधर नहीं उठाएगा, सॉरी वो उसमें था वो। अच्छा वो दूसरा रास्ता होता है। शो आईपी राउट इसके साथ लिखा है कि एंटर एरिया है, सही है। ये मींस ये डायरेक्ट इसके साथ कनेक्टेड नहीं है 192.168.2.0 के साथ। ठीक है। सही है। ये किसी और के थ्रू इसके पास आया है। ठीक है। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या कहने वाला था इसमें। अच्छा, ये तो हमें क्लियर है 110 इसका वो होता है, ये इसका कास्ट है, और कास्ट किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो हम कर चुके थे। सही है। उसको मल्टीप्लाई कर दो बैंडविड्थ को, और उसको डिवाइड करके वो आ जाता है। ठीक है। OSPF में ये था एरिया। सही है। इसके अलावा इसमें भी पैसिव इंटरफेस होता है, और क्या चीज़ें होती है डिफॉल्ट, और वो भी होता है फार्मूला हम कल कर चुके हैं, मल्टीपल एरिया कर चुके हैं। अब हाँ, इसके अगर आपको याद हो ना, वो इंटरवल होता है हेलो पैकेट जो जब सेंड करते हैं ना, तो वो भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। किस तरह, इंटरफेस पे जाके आप इसका वैल्यू कम या ज्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर एक जगह पे एक जैसा हो ना और दूसरी पे दूसरा, तो ये डाउन होगा क्योंकि मिसमैच नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट कर सकते हो इंटरफेस सीरियल वो डाउन हो जाएगी नहीं, वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक। अगर आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ से हमें मिलेगी, इधर से मिल जाएगी OSPF से, शो आईपी प्रोटोकॉल। नहीं,
उसको डिफॉल्ट वैल्यू ये शो नहीं कर पा, कहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? शो आईपी, सॉरी हाँ ओएसपीएफ, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस। तो शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस डिले 1 सेकंड, और इसके एक और ये है डेड एंड वेट, वो सही है, और हेलो टाइम 10 है। ठीक है। तो अब इसको चेंज कर सकते हो। सपोज ये है, कौन सा इंटरफेस हमारा कनेक्टेड है? 3/0 2/0 ठीक है। 2/0 के डेड टाइमर को इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये ईआरपी में कर सकते थे? नहीं, अच्छा, उसमें एक और तरीका है, config t, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट 6, config t इंटरफेस सीरियल 2/0, इधर IP OSPF डेड इंटरवल, सही है। तो इसका वैल्यू दिया है, सपोज डेड इंटरवल मैंने कर दिया 50, ठीक है, और IP OSPF दूसरा वाला क्या था, हेलो इंटरवल, सही है। हेलो इंटरवल मैंने 10 सेकंड होते हैं, मैंने 5 सेकंड कर दिया, ठीक है। तो ये चेंज करके, लेकिन दूसरे साइड पे कुछ और है तो इशू आ सकता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये जल्दी कहेगा 5 सेकंड के बाद ये हेलो इंटरवल सेंड करेगा, और दूसरा 10 सेकंड बाद सेंड कर रहा है, तो कंप्लीट होगा ना। ये कहेगा कि मेरा डेट इंटरवल है 50 सेकंड, वो कह रहा है कि 40 सेकंड के बाद उसको एक्सपायर कर देगा, और ये कहने नहीं अभी मैं वेट कर रहा हूँ, तो मसला होगा ना। इस वजह से एनी अगर आपको इसको दोबारा चेक करना है, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, तो हमने पता नहीं कौन से वाला इंटरफेस पे चेंज किया था, ये कौन सा वाला है, ये है ना, ये है ना, हेलो 5 हो गया और डेट, हाँ ठीक है, अब ये चेंज हो गया ऑलरेडी, इसका ये हो गया, ठीक है। तो एनी हाउ इसको चेंज कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको ट्यून करके इसका ये चीजें हम मैं चेंज करना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट 10 होते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कभी पड़ जाए कि नहीं यार ये इस तरह होना चाहिए था कि थोड़ा सा टाइम ले, उधर इंटरफेस डाउन हो जाते हैं 10 सेकंड के बाद, ये उसको पूरे टेबल को डाउन कर लेते कि ये रास्ता है ही नहीं, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो कर सकती हो, मींस ये वही चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। प्रायोरिटी के लिए कुछ और चीजें हो, मैं एक और टोपोलॉजी ओपन करना चाहता हूँ, डेड इंटरवल भी हो गया डिफॉल्ट, ठीक है। हाँ, अब इस ओएसपीएफ में एक और चीज भी आता है, उसको डीआर बीडीआर कहते हैं, डीआर बीडीआर, डिजिग्नेटेड राउट, बैकअप डिजिग्नेटेड राउट, ठीक है। ओएसपीएफ अगर इस टाइप की एनवायरनमेंट में चला रहे हो ना, जिधर सारे राउटर जो है वो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, मीन सारे अगर देख लो ना, ये 3 राउटर, 3 है, 4 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इस तरह की अगर डोमेन एनवायरनमेंट हो तो उधर फिर ओएसपीएफ का नेचर चेंज होता है। अच्छा, वो फिर कह रहे कि यार इधर तो हर कोई ओएसपीएफ के साथ कनेक्टेड है, और इस तरह कर लेते एक राउटर को मास्टर बना देते हैं। अच्छा, हम सारे राउटर उनको अपनी डिटेल सेंड करेंगे और वो सबको फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो हम सारे स्विच के साथ कनेक्टेड है, हर एक ब्रॉडकास्ट करेगा, सारी डिटेल भेजेंगे ओएसपीएफ के, हेलो टाइमर इधर से जाएगा, ये डिटेल इधर से जाएंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, ये इसको सेंड करेगा, क्योंकि सारे आपस में कनेक्टेड है। इसको समझो 500 राउटर है या 8 राउटर है, तो एसपीएफ क्या करते हैं, हर 10 सेकंड बाद हेलो मैसेज सेंड करते हैं ना, और फिर राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं ना, ठीक है। तो अगर इधर 8 राउटर हो तो ये इसके साथ चेंज करेगा, वो इसके साथ चेंज करेगा, वो करेगा ये सारे मेरे नाइबर है, तो ये इसके साथ चेंज करेगा, ये इसके साथ चेंज करेगा, ये उसके साथ, इस तरह चलता रहेगा। तो पूरा नेटवर्क तो सिर्फ ये डाउन कर देंगे, ये तो 8 राउटर है, इसको और ज्यादा कर दो, ठीक है। क्योंकि आपस में सारे इस तरह समझो एक ही लिंक से कनेक्टेड है, स्विच के थ्रू कनेक्टेड है ना, ठीक है। उस दूसरी सिनेरियो में उस तरह नहीं था, वो सिर्फ एक नाइबर था, दूसरे के साथ सेंड करता था, दूसरा उसके साथ, तो इस तरह कम चांसेस थे। लेकिन इधर सारे एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है स्विच के थ्रू, ठीक है। जिस तरह हमारे पीसी ज्यादा कनेक्टेड हो, फर्स्ट सिस्टम ब्रॉडकास्ट करो सबके पास जाते हैं ना, तो वही सिनेरियो बन गई, ठीक है। तो इस वजह से ओएसपीएफ में ये खूबी है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई ना, तो फिर डीआर और बीडीआर चूज करते हैं, डिजिग्नेटेड राउट और बैकअप डिजिग्नेटेड राउट। डिजिग्नेटेड राउटर वो होता है सारी बाकी राउटर सिर्फ डिटेल उस राउटर के पास भेजेंगे, ठीक है, वही जाके सबको पहुंचा देगा। अगर डिजिग्नेटेड राउटर
किसी वजह से डाउन हो गया तो बैकअप डिजिग्नेटेड राउट एज अ डिजिग्नेटेड राउट बन जाएगा और वो सारी रिस्पांसिबिलिटी ले लेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में मैंने सिर्फ इस पे क्या किया है, इसके इंटरफेस को 11 IP असाइन किया, इसको 113 असाइन किया है, इसको 112 असाइन किया, इस तरह सोआन जितने भी अटैच कर दो। ठीक है, अब और इस पे मैंने OSPF चलाया, OSPF चलाने का वही तरीका है ना, एनेबल शो IP राउट, मेरे पास एक ही कनेक्ट है तो इस एक को एडवर्टाइज कर दूंगा। ठीक है, सही है, तो मैंने यही किया है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके राउटर OSPF किया है, जो भी नंबर दिया है, ठीक है, और इसके बाद नेटवर्क लिखा है और 1 को एडवर्टाइज किया और इसका सबनेट मास्क वाइल्ड कार्ड और एरिया 0 में सबको डाल दिया है। इसी तरह किया है सबको। ठीक है, सेम टू सेम इस पे भी चलाया है मैंने, इधर 1 एडवर्टाइज किया, इधर भी 1 एडवर्टाइज किया, इधर भी 1 नेटवर्क है सबका। ठीक है, अब ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, सिर्फ OSPF इसमें मैंने एडवर्टाइज किया, कुछ भी नहीं किया बाकी। ठीक है, तो अगर मैं इस पे जाके 111 पे जाके इधर चेक करूँ कि DR BDR कौन है, मींस क्योंकि सिनारियो डिफरेंट है ना, तो इसके लिए कमांड है शो IP OSPF नाइबर। जब मैंने कहा कि मेरे नाइबर्स कौन है, तो ये कह रहा है कि एक 3 नाइबर है आपका, एक 2 है, 1 में खुद इसलिए उसको शो नहीं किया ना। ठीक है, ये कह रहा है जो 3 है इसको क्या चूज किया है, DR, और जो 2 है उसको क्या चूज किया है, BDR। लेकिन ये इसको क्यों नहीं चूज किया, किसी चीज में नहीं डाल दिया। 2 पे जाते हैं कि 2 के पास क्या रिकॉर्ड है, ये तो 1 के पास है, 1 कह रहा है कि 3 वाला एक है और एक 2 वाला है। शो IP OSPF नाइबर, ये कह रहा है कि एक तो 2 तो मैं खुद हूँ, 1 जो है DR अदर है, सही है, और ये DR है, तो 3 टर्मिनोलॉजी होगी, DR BDR और DR अदर। ठीक, ये पहले जब ये D अदर इसलिए नहीं रहा था ना कि मैं उसी राउटर में था, तो जो आप जिस राउटर में होते हो ना उसकी डिटेल आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कमांड क्या लिखा है, शो IP OSPF नाइबर। ठीक है, तो इस वजह अगर इसको इंटरफेस कर दो तो इंटरफेस में तीनों दिखा देंगे जितनी, सॉरी इसकी जो इंटरफेसेस होते हैं, शो IP OSPF इंटरफेसेस, सॉरी इसकी डिटेल में दिखा दिया यार, मेरे ख्याल में इसका शॉर्टकट होता है कि नहीं, नहीं वो GRP की तरह नहीं है, मैं समझा, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट दिखा देंगे। ठीक है, अब मसला ये है कि इसको क्यों DR बना दिया और इसको D अदर क्यों बना दिया, ये ऑटोमेटिकली बन गया है या हमने ऑटोमेटिकली बन गया है, यही मैं समझा रहा हूँ, मैंने सिर्फ इस पे OSPF चलाया, अगर नहीं क्लियर तो दोबारा बना के कर देता हूँ। ठीक है, 1 पे मैंने गया था तो 1 कह रहा था कि जो 2 राउटर है ना वो मेरा BDR है और जो 3 राउटर है वो DR है। सही है, जब DR मेन होता है और BDR एज बैकअप होता है। अच्छा, इसको तीर थोड़ा सा पढ़ के शायद OSPF का ऊपर था, सॉरी इसके ऊपर है वो, मैं भूल गया था आपको। हाँ, डिजिग्नेटेड और डिजिग्नेटेड राउटर वो होता है जो पूरे नेटवर्क में, सही है, वो एक मास्टर होता है और ऑल राउट्स उसके पास होते हैं और वो ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बैकअप डिजिग्नेटेड वो होता है अगर डिजिग्नेटेड राउटर किसी वजह से डाउन हो गया तो बैकअप डिजिग्नेटेड उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, अब इसका इलेक्शन किस तरह होता है, आप कहें कि इसको DR के और BDR के ऊपर है, हाई प्रायोरिटी की वजह से, हाई प्रायोरिटी की वजह से DR बनते हैं, लेकिन अब करें कि इसकी हाई प्रायोरिटी किसने दी इसको, जब ये बन गया, ये DR बन गया है, तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 होती है। सही है, बाय डिफॉल्ट सबकी प्रायोरिटी 1 होती है, अगर उस पे टाई हो जाए ना तो दूसरी चीज होती है, हाँ क्या होते हैं, उसको कहते हैं हाई राउटर ID, मींस हाई IP एड्रेस कह सकते हो। तो इसकी IP क्या है, 113 है ना, तो इन दोनों से बड़ी है ना। ठीक है, तो इस वजह से जब मैं इस राउटर पे गया ना, प्रायोरिटी सबकी 1 होती है बाय डिफॉल्ट, ये क्या लिखा है, प्रायोरिटी, और ये क्या है, प्रायोरिटी। 2 पे गया ना, इसकी भी प्रायोरिटी, सबकी प्रायोरिटी 1 है। ठीक है, अगर आप इसको फिलहाल ये D अदर है ना, ये 1 वाला, ये वाला, इसको अगर मैं DR बनाना चाहता हूँ तो या तो प्रायोरिटी हाई कर दो या इसके IP चेंज करके 11116 बना दो।
ठीक है, तो मैं प्रायोरिटी के थ्रू कर लेता हूँ। किस तरह, सॉरी कौन सा राउटर है ये, 1 है, तो मैं 1 पे जाना चाहता हूँ, ये है। फिलहाल इसका कोई कुछ भी नहीं है। 2 जो है उसको BDR बनाया है और 3 को DR बनाया है। मैं जो इस राउटर में हूँ ना उसको बनाना चाहता हूँ, तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िग टी पे जाके इंटरफेस, इसका जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0 IPOSPA प्रायोरिटी, ये कमांड है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है 1 से ज्यादा क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं लास्ट वाला दे देता हूँ, 255 कर दिया। इस पे आके राउटर 2 पे इसको चेक कर लेते हो कि इसको DR बना दिया कि नहीं, 1 को 1 नहीं बनाया ना। वजह क्या है, इसके बाद आपको प्रोसेस क्लियर करना है, क्लियर IPOSPA प्रोसेस, ताकि दोबारा इलेक्शन कर सके। लेकिन हम एक बार चेक करें, वही कमांड डाल के शायद उसने अपडेट कर नहीं लिया। नहीं अपडेट नहीं है, ये है। लेकिन हमने कमांड दोबारा हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, क्या चेक किया वैसे बता दिया, वही लिखा है। अच्छा। ये नहीं होगा जब तक आप ये ना लिखो, चेंज कर दिए, जब तक आप ये ना कर दो क्लियर IPOSPA प्रोसेस और इधर यस कर दो। इसके बाद ये दोबारा इलेक्शन करके अब देखना, इधर इस 1 के सामने क्या लिखा था, फुल डी अदर लिखा था, अब क्या आ जाएगा, DR आ जाएगा। तो अगर अब मैं दोबारा चेक करूं तो 1 के सामने क्या है, नहीं मैंने 1 चला को गया नहीं, हाँ अभी आ गया, सही है, अब हो गया। ये है, वो टाइम ले रहा है ना, इधर स्टिल वही था। इधर प्रायोरिटी क्या हो गई 255 हाई हो गई ना, तो इसको क्या 1 को क्यों BDR बना दिया, इसको DR बनाना चाहिए था। दोबारा कर लेते क्योंकि प्रायोरिटी इसकी हाई हो। मेरी मतलब क्योंकि सबसे पहले ये प्रायोरिटी को चेक करते हैं, अगर प्रायोरिटी ना हो तो तब ये क्या सेंड करेंगे, आना आईडी को बाद में देखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस तरह कर दिया, क्लियर कर लेता हूँ दोबारा, शायद इसको DR बनाना चाहिए था। स्टिल सब पे क्लियर की जरूरत ही नहीं है, एक पे कर दो तो सब तक पहुंच जाता है। इन्हें मैं कर लेता हूँ, ये क्लियर IPOSPA प्रोसेस, यस सॉरी रीसेट ऑल, शो IPOSPA, शो IPOSPA नहीं पर मेरे ख्याल में अब हो गया शायद, या तो मैंने उधर गलती की, आपको श्योर, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये सब पे चलाना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसकी प्रायोरिटी क्या कर दी 255, मैंने कहा इसकी प्रायोरिटी हाई है तो इसको DR बना दो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 होती है, और जब 1 होती है तो वही विन करता है जिसकी IP एड्रेस सबसे ज्यादा हो, तो इस वजह से इसको DR बनाया था। अभी चूंकि दूसरे नंबर पे आ गया तो इसको BDR बना दिया, ठीक है। और DR BDR किस लिए चूज करते हैं, अगर ब्रॉडकास्ट डोमेन हो, मीन जिधर सारे राउटर इंटर कनेक्टेड हो, तो इसमें से एक राउटर को मास्टर बनाते हैं, दूसरे को बैकअप बनाते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बन जाता है। एक सर्वर बन जाते हैं, बाकी सारे क्लाइंट आते हैं, सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को और सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए, और अगर आपको याद होना तो उधर 2 IP यूज हो रहे थे SPF के लिए, 255.224.0.0.5 और 224.0.0.6, वो 6 ये यूज करता है। अच्छा ठीक है, जब ये एक दूसरे को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, वो तो 200 वो हेलो के लिए था और ये DR BDR सिलेक्शन के लिए था,
क्लियर है? ठीक है। तो ये OSPF में एक एक्स्ट्रा चीज थी जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर DRBDR होता है और राउटर प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 1 होती है। इसको आप चेंज कर सकते हो, इंटरफेस भी जाके उधर से चेंज करते हो IP OSPF प्रायोरिटी, और जितनी ज्यादा हो उतनी वो इलेक्ट होगा। सही है? और क्लियर IP OSPF से आप कर सकते हो। सही है? ठीक है। इंटरनल राउटर हमने पढ़ चुके जो वो शो कर रहे थे। ठीक है? और बैकबोन, हाँ ये 2 राउटर होने चाहिए। राउटर आईडी बाय द वे क्या होती है, वो दूसरा नेटवर्क हम क्लोज कर चुके ना। अगर हम इस पे जाके कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF 1, इधर नेटवर्क आईडी नहीं, इसको राउटर आईडी कहते हैं। राउटर आईडी 2222, सॉरी 22 तो ऑलरेडी है, कुछ और 7777। ये खुद कह रहे कि OSPF प्रोसेस क्लियर कर दो ताकि कर देना। ये राउटर आईडी क्या चीज? राउटर आईडी हर OSPF जब आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो ना, शो IP OSPF किस चीज में ये होगा, डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ। हाँ इधर शो IP OSPF डेटाबेस लिख दो ना, तो इधर क्या लिखा है 112। ये 112 कहाँ से है? ये इसकी अपनी IP है। अपनी IP, ठीक है। हर OSPF जब आप कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो ये एक राउटर आईडी बना देते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिकली अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया, एक तो खुद से कर दिया, मैंने 7 किया ना, अब ये 7 हो जाएगा जब मैं वो प्रोसेस क्लियर कर दूंगा। क्लियर IP OSPF प्रोसेस, अब देखना ये अब दोबारा, अभी इससे पहले क्या शो करता 112 का ना, अब अगर दोबारा चेक करो, अच्छा नहीं है, टाइम ले रहा है। अच्छा, अगर ये तो हमने प्रायोरिटी चेंज किया, अगर हम IP चेंज करते हैं तो भी हमें ये क्लियर IP OSPF प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं, ये इसकी चेंज, अच्छा ये और टाइम ले रहा है। नहीं, हाँ इसको आने दो। ये राउटर आईडी किस तरह ये उठाते हैं, अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दी, ठीक है, तो वही उठा लेगा। जिस तरह भी हमने 77 कर दिया ना, ये अभी 77 हो गया। बाय डिफॉल्ट क्या उठाया था इसने, अपनी खुद की IP। ठीक है? इसके अलावा अगर नाम भी रख सकते हैं? नहीं, इंटरफेस लूप बैक 1 बना दी और इसको IP असाइन कर दी, IP एड्रेस 5555.255.0.0.0। क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस, थोड़ा सा टाइम लेगा। शो IP डेटाबेस स्टिल नहीं है, इसको आने दो, बस आ गया। स्टिल से होना है, सॉरी, तो फिर किसी और पे कर लेते हैं क्योंकि हमने मैनुअली इधर कॉन्फ़िगर किया है। ये दूसरे राउटर पे चलते हैं, शो IP OSPF डेटाबेस, इसकी क्या है 11, और 11 इसकी खुद की IP है ना। ठीक है, ठीक है, 11 है। मैं एक और चीज कर लेता हूँ, इधर एक इंटरफेस बना देता हूँ, इंटरफेस लूपबैक 1, और इसको IP असाइन कर दी, IP एड्रेस 9.9.9.9 255.0.0.0। CA क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस, ये लूपबैक वही जो हमने कल, हाँ ये वही लूपबैक है। इधर इसके एक और कमाल है, अच्छा ये नहीं उठा रहे क्योंकि हमने बाद में क्रिएट की है। एनीहाउ ये राउटर आईडी है ना, ये किस तरह उठाते हैं, अगर मैनुअली आपने कॉन्फ़िगर की राउटर OSPF जो भी है, और इधर आपने क्या नेटवर्क, सॉरी राउटर आईडी 222, ठीक है, तो बन जाएगी, तो इसकी प्रायोरिटी हाई होगी। अच्छा। इनकी IP खुद की 111 है लेकिन आपने 222 दिया, तो अगर DRBDR इलेक्शन हो रहा है ना, तो ये जीतेगा। इवन दो कि इसकी खुद की IP कम है, लेकिन आपने राउटर आईडी इसकी हाई रख दी, ठीक है, सही है। दूसरी बात, अगर आपने राउटर आईडी असाइन ना की हो और लूपबैक इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर है और इसके खुद की IP भी कॉन्फ़िगर है, तो कौन सी वाली IP उठाएगी, लूपबैक की। लूपबैक क्यों उठाएगी, इसलिए कि लूपबैक डाउन नहीं होता। अच्छा, ठीक है, हमने बताया था ना क्योंकि वर्चुअल होता है ना, ऑल द टाइम ऑन होता है, चाहे लूपबैक की IP सपोज
इस इंटरफेस की आईपी है 999, लूप बैक की है 888, तो नेटवर्क आईडी क्या होनी चाहिए 888 ही होगी, इवन दो कि वो कम है। लेकिन राउटर आईडी कौन सा वाला सेलेक्ट करेगा, OSPF लूप बैक को। सिर्फ ये समझाना था, लेकिन वो नहीं हुआ, मैंने प्रोसेस भी क्लियर किया। इसको ये उठाना चाहिए था लेकिन नहीं उठाया, मेरे ख्याल में मैंने लूप बैक लेटर बनाया इस वजह से। ठीक है। अगर लूप बैक की जगह कोई सिस्टम हो जिसके आईपी लगी हो तो नहीं, तो पहले वो लूप बैक को देखता है। अच्छा, नहीं, पहले वो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को देखता है। खुद आप जी गई ना किस तरह हम कर चुके इधर कॉन्फ़िग राउटर OSPF 1 सपोज टू 1 है जो भी है, इधर आपने लिख दिया राउटर आईडी, खुद से लिख दी 6.6.6.6, ये है पहचान है इसकी। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये कर दिया, ये तो ठीक है। लेकिन ये हम नॉर्मली टाइप नहीं करते, मैंने OSPF कल कॉन्फ़िगर किया था, मैंने नहीं किया था। ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली राउटर आईडी खुद से उठाई थी। तो ये सबसे पहले लूप बैक को देखेगा, अगर लूप बैक है चाहे वो कम है तब भी वही उठाएगा, क्योंकि वो ट्रस्टेबल है सबसे ज्यादा। लूप बैक इंटरफेस डाउन नहीं होते, ठीक है, तो इस वजह से डाउन नहीं होते, वो वही पिक करेंगे। अगर वो नहीं कॉन्फ़िगर तो तब इंटरफेस की सबसे हाई आईपी जो हो ना, क्योंकि एक राउटर की 3 इंटरफेसेस भी शायद कनेक्टेड हो, एक को असाइन हो 111, दूसरे को असाइन हो 222, तीसरे को असाइन हो 333, तो ये फिर सब इंटरफेस को चेक करके जिसकी सबसे बड़े हाई आईपी हो ना वो उठा लेगा। ठीक है, तो बस सिर्फ यही OSPF में ये चीजें आपको क्लियर करवानी थी कि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आगे आपके काम आएंगे। CCNA से पुराने CCNA में ये थी, नई से हटा दिए हैं। अच्छा, सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए कि मल्टीपल एरिया किस तरह कनेक्ट करती है और सिंगल एरिया, ठीक है, और OSPF क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये आगे आपके काम आएंगे, तो आप फिर कहोगे कि यार इसने मुझे समझा दिया था उस टाइम। अच्छा, रिप में भी वही चीजें होती है। रिप में एक चीज है, उसके वो टाइम था ना 30 सेकंड और फिर 60 सेकंड और फिर 180 सेकंड और 2 वही है ना, वो चेंज कर सकते हो। और राउटर रिप में जाके और उधर टाइमर कमांड लिख दो, ठीक है, तो उसे आप कर सकते हो चीजें। लेकिन मेरे ख्याल में ये आज काफी है, बल्कि उसको ओपन क्विकली करके रिप के खत्म करके। ये थोड़ी सी बोरिंग थी क्योंकि एक्स्ट्रा टॉपिक थे इसके ना। अगर इस पे रिप सपोज कॉन्फ़िगर हो, हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते थे, ये ना कॉन्फ़िगरेशन राउटर रिप लिख देते, नेटवर्क लिख देते 1.0.0.0 लिख देते थे, नेटवर्क 192.168.0.0 लिख देते थे। इधर एक होता है टाइमर, ठीक है, और ये होता है बेसिक, इसके बाद स्टार्ट होता है इंटरवल बिटवीन अपडेट्स जो होता है। बल्कि इसको पहले शो कर लेते हैं, शो IP प्रोटोकॉल्स। इधर तक अगर ये याद हो आपको 30 सेकंड जो अपडेट सेंड करते हैं, फिर 180 सेकंड होता है, फिर 180 सेकंड होता है, 240 होता है। तो अगर इसको ट्यून करना हो अपनी मर्जी से या किसी वजह से आपको चाहिए, ठीक है, तो राउटर रिप में जाके टाइमर लिख दो, बेसिक लिख दो, इसके बाद इंटरवल जो आपको चाहिए अपडेट्स वाला, सपोज 30 लिख दिया, और इसके बाद एनुअलेट को 40 लिख दिया, और इसके होल्ड टाइम को 50 लिख दिया, और इसके फ्लश को 60 कर दिया। अगर आपको याद हो डिफॉल्ट इसके क्या है 30, 180 और 240, मैंने चेंज करे 30, 40, 50, 60, सिर्फ चेक कर लेते ताकि आपको सिर्फ क्लियर हो, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब अगर चेक करो तो 30, 40, 50 और 60, तो इसके वो जो टाइमर है ना वो चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। अगर आप चाहे कि यार राउटिंग टेबल को ज्यादा रखो, कम रखो, नहीं जल्दी फ्लश करो, जल्दी फ्लश ना करो, तो ये टाइमर आपकी मर्जी से चल सकता है, लेकिन पूरे नेटवर्क में सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर क्विकली कर दिया ना, तो ये 60 सेकंड के बाद फ्लश करेगा, और दूसरा बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं 240, ठीक है, जब ये फ्लश करेगा उनको रिक्वेस्ट सेंड करे कि मैंने फ्लश कर दिया, क्योंकि क्या मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ इसका 240, तो बस फ्लश कर दिया तो क्विकली हो गया। इस वजह से इसकी वजह से लूप बन सकता है, ठीक है,
तो रिप इस वजह से कह रहा है कि इसमें लूप बनने की चांसेस होते हैं रिप में, ठीक है। लेकिन EHRP और OSPF में नहीं हो सकता लूप। अच्छा। क्योंकि उसके मैटर किस तरह की है ना कि उसमें अगर आप ट्यून वगैरह करोगे भी तब भी वो बेस्ट पाथ फाइंड करेगा और बैकअप रख देगा। ठीक है। तो अच्छा, रियल में हमें इन सब की टाइमिंग से जरूरत पड़ती है कि इनको चेंज करते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ आपके समझाने के लिए। इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, कोई आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस तरह के इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं ठीक कि है, यार इसमें लूप के खतरे कब हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जब इसके टाइमर में हम उंगली करें। ठीक है। तो वो क्या कहे किस तरह, अगर आप लिखोगे राउटर रिप में जाके टाइमर बेसिक एक कमांड होता है, इसके थ्रू हम फ्लश टाइम हो होल्ड टाइम इसको ट्यून कर सकते हैं, और जब ट्यून कर दिया और दूसरी साइड पे कुछ और हो, इधर कुछ और हो, तो लूप बनने का खतरा हो सकता है। सही है। तो ये इसके थोड़े से वो चीजें थी जो, तो होपफुली इंशाल्लाह कल हम BGP करेंगे जो एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। सही है। ठीक है। इसमें स्प्लिट हॉरिजॉन में एक दो चीजें हैं, अगर कल टाइम मिल गया तो कर देंगे, अदरवाइज की जरूरत है नहीं, एटलीस्ट सबको यहाँ तक होना चाहिए। BGP में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, IBGP है और EBGP का कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक मिनट, ये जरा पैकेट ट्रेसर ओपन कर लो। मैं जब ये पॉलिसी बनाई है ना, तो मैं राउटर में जो गेटवे दे रहा था वो मैं 0.0 दे रहा था। नहीं, तो 0.0 तो फिर नेटवर्क बन जाएगा। इसका नेटवर्क ये बनेगा ना। नेटवर्क ये होता है जो इसकी फर्स्ट IP हो, बिल्कुल, वो मैं किसी को हम आसान नहीं कर सकते। अच्छा, मैं वो दे रहा था, वो बार बार एरर दे रहा था। हाँ, वो एरर देगा। फिर मैंने चेंज किया। बिल्कुल, हाँ, वो एरर देगा। ठीक है, ठीक है। कोई और चीज? बस एक मिनट, हाँ, मुझे याद आया था ये पूछना। ठीक है। तो ये चेक कर दो इंशाल्लाह। रिप में इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं, अगर कर लिए तो कर लूंगा, अगर नहीं छोड़ दिया तो वो इसमें है, इस नोट में मैंने वैसे भी डाल दिया है जो चीजें मैं मिस कर चुका हूँ, या छोटी बहुत चीजें अगर मिस कर दूं ना तो थ्योरी को भी पढ़ा करो इस फाइल को। ठीक है। ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम BGP करेंगे। BGP को फर्स्ट टाइम CCNA में डाल दिया है, जिस लेवल तक डाल दिया है कि सिर्फ इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, अदरवाइज BGP बहुत बड़ा प्रोटोकॉल्स है। CCNP में बड़ी डिटेल से है, फिर CCI में बहुत ही ज़बरदस्त लेवल से है, और प्रोटोकॉल अब इंटरनेट इसे कहते हैं। पूरी दुनिया BGP पे चल रही है, यूँ समझो। ठीक है। और ये पूरी दुनिया है BGP। अच्छा। इसके 14 15 16 एट्रीब्यूट्स है। इस एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इसके रास्ते को चेंज कर सकते हो, पैकेट को इधर उधर कर सकते हो, राउट्स ले सकते हो, दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसकी बेस्ट ट्यूनिंग उससे होती है। 14-15 इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसका जिक्र बिल्कुल CCNA में है ही नहीं। इधर आपको सिर्फ कहेगा कि 2 राउटर है, इनको आपस में कनेक्ट कर दो BGP के थ्रू, बस। तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो। ये अच्छा किया कि फर्स्ट टाइम CCNA में ये डाल दिया है, ताकि इधर थोड़ा सा बेसिक बने, CCNP में स्टडी कर दे और CCI के लिए तैयार हो जाए। इससे पहले ही नहीं था BGP। अच्छा। मेरे ख्याल में इसने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया कि इंट्रोडक्शन एटलीस्ट इधर डाल दिया कि आपको BGP का पता होना चाहिए। तो बड़ा ही जबरदस्त प्रोटोकॉल है और पूरी दुनिया है इस पे। I think CCI में ऑलमोस्ट 40% BGP है। 40% राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में BGP है। हाँ, यही वजह है। तो OSPF भी है थोड़ा सा, जरा OSPF भी इस तरह है, OSPF भी है, EHRP भी है। EHRP फिर भी थोड़ा समझ आ गया। हाँ, OSPF में वो